what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो एडवांस मैथ के जो टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति, उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सरल समीकरण यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। और एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उनको डायरेक्ट किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति में तीन सरल समीकरण होती हैं, जिनमें से पहली जो सरल समीकरण है वो होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी जो सरल समीकरण होती है वो होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरी जो सरल समीकरण होती है वह होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से तीन सरल समीकरण होती हैं, जिनका यूज आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने में कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी थीटा दे रखा है ये सेम होना चाहिए। जिस प्रकार से एग्जांपल के तौर पे बात करें कि साइन स्क्वायर आपके पास अगर वैल्यू दे दी जाए 89 प्लस कॉस स्क्वायर 89, यदि ऐसा पूछ लिया जाता है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटीज फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप इसका यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है। और जो थीटा है, जो एंगल है, चाहे कुछ भी एंगल हो, फ्रैक्शन में हो या पॉइंट में हो, किसी प्रकार का एंगल दे रखा हो जिसकी वैल्यू टेबल में गिवन हो या नहीं हो, यदि वो एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी दोस्तों, 1 ही होगी। इस प्रकार से इनका आप यूज कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया जाए साइन स्क्वायर 89 प्लस कॉस स्क्वायर 85, दोस्तों अगर आपसे ये वैल्यू पूछी जाए, यहाँ पर एंगल अलग अलग है, तो आप इनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो आपकी टेबल में भी गिवन नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि यहाँ पर जो एंगल दे रखा है थीटा, जिसको एक्यूट एंगल माना जाता है, वो हमेशा सेम होना चाहिए। दोस्तों, इनके आप अलग अलग फॉर्म भी बना सकते हो। किस प्रकार से, यदि आप किसी एक को उठाकर दूसरी साइड में ले जाते हो यानी पक्षांतरण करते हो, तो आपके अलग अलग रूपों में सरल समीकरण पाई जा सकती है। इसका मतलब पहली सरल समीकरण जो है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो दूसरी साइड में जब जाएगा पक्षांतरण होकर के, तो प्लस का जो है किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस रूप में भी आप इसको लिख सकते हो। इसी प्रकार से ये जो सरल समीकरण है सेकंड, इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और जो थर्ड सरल समीकरण दे रखी है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हो। ये तो दोस्तों बात हुई सरल समीकरणों के बारे में। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं और उनको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, cosec थीटा इंटू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करना है और इसका आंसर निकालना है कि क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो रूट के अंदर जो वैल्यू है क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और दोस्तों सरल समीकरण का फर्स्ट से अपन ये जाना था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, cosec थीटा इंटू रूट के अंदर जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से लिख सकते हो सरल समीकरण फर्स्ट का यूज करके। और दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि cosec थीटा जो है वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन का उल्टा होता है। cosec थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू, यहाँ पर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल साइन थीटा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड में है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर 40। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो थीटा दे रखा है कितना है, 40 डिग्री।
यहाँ पर भी थीटा क्या है 40 डिग्री, सेम है दोनों। यहाँ पर आप सर्वसेमी का फर्स्ट लगा सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। यहाँ पर रूट है दोस्तों, रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हो, और बटे में क्या है दोस्तों यहाँ पर डिवाइड में cos 40 है, दोनों की वैल्यू सेम है, cos 40 अपॉन cos 40 दोनों की वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सर्वसमीका का यूज करके इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका जो थर्ड है उसका उपयोग कर सकते हो। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा के, तो इसको क्या लिख सकते हो आप दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो सर्वसमीका तीसरी से cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो cosec स्क्वायर थीटा है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए दूसरी सर्वसमीका कौन सी लग चुकी है, फर्स्ट वाली सर्वसमीका क्या कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है cosec स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर 72 डिग्री। यहाँ पर जो डिग्री है वो अलग अलग दे रखा है, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप इनको कन्वर्ट करना चाहो तो आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो इस प्रकार से, किसी एक एंगल को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि इन दोनों को एंगलों का जो योग है 72 और 18 90 होता है, तो आप क्या करो cosec 18 को अगर आप चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों sec स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना है 1 अपॉन cot 72 डिग्री। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों cot का रेसिप्रोकल क्या होता है tan होता है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर 72 डिग्री। ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एंगल सेम आ चुका है, अगर एंगल सेम आ चुका है तो आप सर्वसमीका सेकंड लगा सकते हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं चारों क्वेश्चन उन सबका आंसर 1 आ रहा है, बट दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आंसर 1 आए, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। ये सभी के सभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सर्वसमीकाओं को समझने के लिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन किए गए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो cosec स्क्वायर 18 को sec स्क्वायर 72 में चेंज किया, तो किस प्रकार से चेंज होते हैं, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख लो, या फिर इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो cosec 18 डिग्री है इसको अपन क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों, cosec 18 को क्या लिख सकते हैं, cosec की जगह cosec 18 की जगह अपन ने क्या लिख दिया 90 माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में 72 माइनस करेंगे आपके 18 आ जाएगा, तो ये वैल्यू जो है इसकी इक्वल होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो cosec 90 माइनस थीटा, अगर 90 है तो cosec किस में कन्वर्ट हो जाएगा sec में, और यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा दोस्तों 72 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया था cosec स्क्वायर 18 की जगह अपन ने पुट किया था sec स्क्वायर 72 डिग्री, और इस प्रकार से यहाँ पर सर्वसमीका सेकंड यूज हो चुकी है, और जो आपका आंसर है फाइनली वो आपके 1 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan थीटा डिवाइड बाय रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करना है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें से देखना है कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वसमीका कौन सी लग रही है, यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो tan थीटा डिवाइड बाय रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप sec स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर रूट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी tan थीटा डिवाइड बाई sec थीटा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। tan थीटा को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती है sin बटे cos, और डिवाइड में क्या है sec थीटा है, और sec थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पर sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो cos थीटा। ठीक है, 1 अपॉन sec थीटा इक्वल टू cos थीटा, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों sin थीटा।
तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है cos स्क्वायर 41 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 49 डिग्री डिवाइड बाय cos स्क्वायर 49 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 41 डिग्री। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों सर्वसमीका आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 49 और 41 दोनों अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट इनमें सर्वसमीकाओं का यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इनमें इन दोनों का जो योगफल है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो किसी भी आप एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर cos स्क्वायर 41 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, साइन स्क्वायर 90 माइनस 41 करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 49 डिग्री, और यहाँ पर प्लस में क्या है cos स्क्वायर 49 डिग्री डिवाइड बाय, इसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन स्क्वायर 49 डिग्री, आप इस प्रकार से लिख सकते हो साइन स्क्वायर 49 डिग्री प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 41 डिग्री जो है साइन को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 41 की जगह पे लिख सकते हो 90 माइनस 41, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 49 डिग्री। और यहाँ पर आप सर्वसमीका डायरेक्ट यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे भी सर्वसमीका लग रही है, फर्स्ट ही लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। या फिर दोस्तों ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू सेम है तो आप इनको डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकते हो, आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है सी ऑप्शन। दोस्तों एक बार और बता देता हूं कि इनको कन्वर्ट किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है cos स्क्वायर 41 डिग्री, सबसे पहले तो ये देखना है कि इसके साथ में जो एंगल है वो क्या 90 बना रहा है, क्या इन दोनों का योगफल 90 आ रहा है। 41 प्लस 49 करते हो तो इनका योगफल 90 होता है, तो आप किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। किस प्रकार से करते हैं, जिस प्रकार से मैं इसके बारे में लिखता हूँ cos स्क्वायर 41 को आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस 49, क्योंकि 90 माइनस 49 करोगे तो वैल्यू 41 ही हो जाएगी। और यहाँ पर cos और ये 90 है, इस 90 की वजह से cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों साइन में, और यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 49, स्क्वायर है तो यहाँ आप स्क्वायर लगा सकते हो। अगर फिर भी दोस्तों इसको समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दे रखा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री साइन स्क्वायर 5 डिग्री है। इस प्रकार से साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक ये क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको देखना है। दोस्तों यहाँ पर भी आप डायरेक्ट सर्वसमीका नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर सभी जो वैल्यू है साइन के रूप में, साइन स्क्वायर के रूप में, अपने को वैल्यू चाहिए एक साइन की और एक कॉस की, ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आधी वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसमें 1 डिग्री और 89 डिग्री इनका योगफल देखोगे तो 90 होगा। अगर योगफल 90 है तो आप किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 89 डिग्री जो है साइन स्क्वायर 89 डिग्री, अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री को क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो लिया है वो 90 माइनस 89 करेंगे, जिस प्रकार से अभी अपन ने किया था यहाँ पर उसी प्रकार से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर सर्वसमीका फर्स्ट लगाकर किसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि यहाँ से स्टार्ट से और लास्ट की जो टर्म है, यहाँ जो लास्ट का पद है, इन दोनों पदों को जोड़कर वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। इसी प्रकार से इसको अगर 87 से जोड़ेंगे 3 को तो यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 5 को अगर 85 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें जितने भी पद हैं उनके जोड़े बना लो। अगर 2 पदों को जोड़ करके एक वैल्यू बना रहे हैं तो इसमें यह देखना है कि कितने पद हैं टोटल। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है दोस्तों 1 to लेकर 89 तक। दोस्तों अब यहाँ पर यह देखना है कि इनमें टोटल पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, यहाँ पर साइन स्क्वायर 3 डिग्री है, 2 डिग्री नहीं है। तो यहाँ अगर गिनती आप स्टार्ट करते हो 1 से 89 तक, अगर 1
3 से लेकर आप 89 तक देखते हो पदों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आप पदों की संख्या किस प्रकार से निकाल सकते हो, 89 माइनस 1 यानी कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 1, इस प्रकार से आप कर सकते हो। 89 माइनस 1 88 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 44, उसमें 1 ऐड करोगे तो 45 होगा। कुल मिलाकर के क्या है कि इसमें टोटल पद कितने हैं, 45 है। अब जोड़े बनाने हैं तो दो पदों का एक जोड़ा बनेगा, तो यहाँ 45 में से कितने जोड़े बन जाएंगे, पूरे 22 जोड़े बन जाएंगे। और उन 22 जोड़ों की जो वैल्यू है अगर 1 के हिसाब से देखेंगे तो 22 वैल्यू तो आपकी पूरी हो जाएगी। और जो 1 वैल्यू बचेगी इसके बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू होगी 1 वाली, वह बीच का पद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि जो बीच का पद आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पर बीच का पद क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अगर 1 और 89 के बीच की संख्या देखते हो तो क्या होगा, 45 होगा। और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू होती है 1/2। 22 वैल्यू पूरी है और 1/2 हाफ वैल्यू है, तो 22 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 22 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है कि इन सभी पदों का जो योगफल करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 22 सही 1/2, या फिर इसको आप बोल सकते हो 22.5। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजगल टू 1 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इजगल टू क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे सीजीएल में बहुत आते रहते हैं, तो इनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो इक्वेशन दे रखी है आपको, sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजगल टू 1, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर दूसरी साइड में आप पक्षांतरण कर सकते हो। तो यहाँ पर साइन थीटा इजगल टू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ चुका है यहाँ पर, साइन थीटा के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, साइन थीटा प्लस cos की पावर 4। आप देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो गिवन है कितनी देर के 1, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने है, cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/3। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पावर 4 है, आपको इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 4 हो जाएगी, माइनस इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर है, होल स्क्वायर का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आप जानते हो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप देखोगे बीजगणित में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से बनता है। इस पूरी वैल्यू को आप ए मानो तो ए स्क्वायर माइनस इस पूरी वैल्यू को बी मानो तो ये बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया आपकी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो सर्वसमी का फर्स्ट से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 1 मल्टीप्लाई किसके है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और यहाँ पर दोस्तों इनकी जो वैल्यू है किसके इक्वल दे रखी है, 2/3 के, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2/3 के। और यहाँ पर वैल्यू पूछी है cos थीटा की, तो यहाँ cos थीटा को cos थीटा रहने दो, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया मैंने cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ सर्वसमी का फर्स्ट से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल कितनी दे रखा है आपके 2/3। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपके cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर हो जाएगा आपके कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा डबल, और यहाँ -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। 2/3 में +1 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। इस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 5 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, बटे में जाएगा इधर, ठीक है, तो 3 2 से गुना होकर ये वैल्यू हो जाएगी 5/6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में केवल cos थीटा पूछा जाए तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट कर दोगे, यानी कि 5/6 इसका आंसर आ जाएगा रूट के अंदर। लेकिन ऑप्शन में रूट में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आपको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5/6। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि सर्व समीकरणों का जो यूज होता है क्वेश्चन में किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3x माइनस 9 डिग्री इक्वल टू 1 हो, ये गिवन वैल्यू है, यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दी गई है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर यदि इसको थीटा माने प्लस कॉस स्क्वायर इसको थीटा माने इक्वल टू क्या है 1 है, ये सर्वसमीकरण 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, तभी जाकर के इनकी वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा, यानी दोनों कोणों के मान बराबर होने चाहिए। अगर इन दोनों कोणों के मान बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 3x माइनस 9 दे रखा है वो किसके इक्वल होना चाहिए 60 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर -9 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3x इक्वल टू 69, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 69/3 इक्वल टू 23 डिग्री। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सर्वसमीकरण में जो कोण दे रखे हैं, जो थीटा है, वो दोनों हमेशा सेम होंगे, समान होंगे, अदरवाइज आपके सर्वसमीकरण सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन था जो कि एसएससी में आया हुआ है, तो आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, यदि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 ऐसा दे रखा हो, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर tan थीटा पूछ सकता है, sin थीटा पूछ सकता है, cos थीटा पूछ सकता है, किसी की वैल्यू पूछ सकता है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ पर 7 है, तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, 3 साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि 3 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 3 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, और यहाँ पर 7 कोस स्क्वायर थीटा की जगह अगर इनको आप ऐड करते हो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हो। ये वैल्यू किसकी इक्वल है 4 के। अब यहाँ पर आप देखिए, इन दोनों को देखिए, ठीक है, अगर यहाँ पर 3 आप कॉमन ले लेते हो तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और इधर cos स्क्वायर थीटा, जिनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इन दोनों को मिलाकर के आपका आंसर कितना होगा दोस्तों 3 आ जाएगा, प्लस में कितना है 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो 3 है प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 3 करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो रूट करना पड़ेगा, तो 1/4 का रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, यानी cos थीटा cos कितने डिग्री पर उसका मान 1/2 होता है, तो आप जानते होंगे थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 60 डिग्री, यानी कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। आपको पूछा है tan थीटा की वैल्यू, तो आप बता सकते हो tan थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप सर्वसमीकरणों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको
वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।